हेलो फ्रेंड्स, दिस इज EVS सीटेट थर्ड क्लास NCERT बुक्स नोट। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये EVS की NCERT बुक्स से बनाए गए नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको पॉइंट बाई पॉइंट जो भी बुक में इम्पोर्टेंट था वो नोट करके बनाया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आगे भी कंटिन्यू करना है, आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्लास के NCERT बुक्स का है। तो फर्स्ट पॉइंट है, हांगकांग में लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं और सांप के मांस को लिंगहू फैन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में सीटेट में कि लिंगहू फैन कहाँ का पकवान है, तो हांगकांग का पकवान है। ये आपको पॉइंट लगेंगे बहुत छोटे छोटे से और बहुत ईजी से, लेकिन इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो आप इनको बहुत ध्यान से देखें और आप इनको रिवाइज जरूर करें और इन पॉइंट्स को तैयार जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैफियोका केरल में पाया जाता है। जमीन के नीचे से लोग उबाल कर नारियल की करी के साथ खाते हैं। तो ट्रैफिकोआ को किससे उबाल कर और नारियल की कड़ी के साथ खाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लुई ब्रेल, फ्रांस देश के निवासी द्वारा ब्रेल लिपि की शुरुआत की गई। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कचनार के फूल, सहजन की फली, कमल, ककड़ी, कटहल हमारे भोजन का हिस्सा है। तो ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कि कचनार के फूलों का यूज कहाँ होता है, सहजन की फली का। तो ये सब क्या हमारे भोजन का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्टापू खेल में टिप्पी का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्टापू खेल होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, टिप्पी का। नेक्स्ट पॉइंट है असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 से 12 फीट ऊंचे घर कहाँ बनाए जाते हैं। आप इन सब पॉइंट्स को रिवाइज जरूर करें और बहुत ध्यान से देखें। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मनाली। तो मनाली के बारे में देखते हैं। मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो मनाली में मकान किसके बने होते हैं, पत्थर या लकड़ी के। नेक्स्ट राजस्थान। तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कैसी होती हैं, इनकी कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो इन सभी पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखें। नेक्स्ट है राजस्थान के बारे में। ये राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ लोग आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टांका कहाँ बनाते हैं, राजस्थान में। टंकों को ढक्कन से बंद रखते हैं, इसमें वर्षा के जल को संरक्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर में इलायची और बादाम डालकर या बादाम डली हुई चाय पी जाती है। इसे क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलायची और बादाम डालकर चाय कहाँ बनाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में। और इलायची और बादाम डली हुई चाय को क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को क्या कहते हैं, बल्लम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जुगाड़। जुगाड़ गुजरात में चलती है। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टे से बनी होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, पहाड़ी इलाका है और यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। तो ये उत्तराखंड के बारे में है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। तो जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वे क्या, उनके शरीर पर क्या नहीं होते, बाल। जैसे छिपकली का एग्जाम्पल ले लो आप, छिपकली के शरीर पर बाल नहीं होते हैं और उसके कान भी बाहर नहीं दिखाई देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जैसे गाय को ले लो एग्जाम्पल में, तो गाय के शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं और उसके कान बाहर दिखाई देते हैं, तो वो क्या, बच्चे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी के बारे में। इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हाथी के बारे में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। 100 kg वाला क्वेश्चन पूछा गया एग्जैक्ट
कितने केजी, 100 दे देगा, 200 दे देगा, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, वह केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। ये पॉइंट देखने में इजी लग रहे होंगे, बट इन्हीं पॉइंटों से ऐसे ही दे देंगे जैसे इसमें पॉइंट दिए गए हैं, और फिर आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हाथी के बारे में। ये हाथी क्या करता है, हाथी झुंड का मतलब हाथियों के झुंड के बारे में। झुंड का सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है वही क्या होती है, झुंड की नेता होती है। एक झुंड में केवल 10 से 12 हाथनी और बच्चे होते हैं। एक जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हाथनी होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। बच्चे वो भी कितने छोटे बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर 14 से 15 साल के बाद कहाँ जाते हैं वो, 14-15 साल के बाद हाथी झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं। यानी कि हथनियाँ झुंड में रहती हैं, हाथी जब बड़े हो जाते हैं तो वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में खेजड़ी गांव जोधपुर में बिश्नोई समाज रहता है। यानी कि राजस्थान के खेजड़ी गांव कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है, और इसमें कौन रहता है, बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज रहता है। ये लोग पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए यह इलाका आज भी कैसा है, हरा भरा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पेड़ और जानवरों से बहुत प्रेम है, तो वो इनकी रक्षा करते हैं, तो इसलिए ये इलाका आज भी हरा भरा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट खेजड़ी पेड़। तो खेजड़ी पेड़ के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। खेजड़ी पेड़, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। तो खिजड़ी पेड़ कहाँ पाया जाता है ये पूछ सकता है, तो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी छाल दबा के काम आती है, और इसकी लकड़ियों को कीड़ा भी नहीं लगता है। तो ये आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो खिजड़ी के पेड़ के क्या यूज हैं, एक तो इसकी दवा बनती है, सेकंड इसकी सब्जियों फलियों की सब्जी बनती है, थर्ड इसके ये लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे, और आपको अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं ईवीएस की, तो आपको ईवीएस पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीटेट के लिए मोस्टली। और सीटेट में सारे ईवीएस की बुक्स से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो थैंक यू, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।